नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। हिमाचल में 14 जून से परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में होगा निर्णय। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 14 जून से परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों परिचालकों को स्टेशन पर पहुंचने, बसों की मरम्मत और दिन में एक बार बसों को स्टार्ट करने के लिए कहा गया है। 11 जून को होने वाले कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा के बाद फैसला ले सकते हैं। करीब 2 महीने से परिवहन निगम की बसें खड़ी हैं। इससे निगम को 120 करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में परिवहन निगम के पास 3100 बसें हैं। इतनी ही निजी बस ऑपरेटर के पास हैं। निजी बस ऑपरेटर टैक्स माफ करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि सरकार ने इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। निगम प्रबंधन की माने तो बसें खड़ी रहने से करीब 150 करोड़ का नुकसान अब तक निगम को हो चुका है। निगम का कोष खाली हो गया है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सिहुंता में नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजधार हथियार से किया हमला। आया हूँ तो जो रानी बेगम है, डॉक्टर साहब ने उसका उपचार कर रहे हैं, तो उसको जो है उसके पति द्वारा चाकू से जो वार किए गए हैं, तो गले में वार किया है, छाती में वार किया है, उंगलियों में वार किया है। सिहुंता में नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजधार हथियार से हमला कर उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। राहत की बात रही कि महिला के चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोसन वहां पहुंच गई, जिस वजह से महिला की जान बच गई। जानकारी के अनुसार यह घटना जिला चंबा के उपमंडल भटियात के दायरे में आने वाली ग्राम पंचायत छलाड़ा में मंगलवार की रात करीब 9 बजे उस समय घटी, जब रानो बेगम पत्नी सलीम मोहम्मद निवासी गाँव छलाड़ा घर में मौजूद थी। तो उसका पति सलीम मोहम्मद शराब में धुत होकर घर आया और उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, उसने एक तेजधार हथियार से अपनी पत्नी के गले और छाती पर वार करके उसे बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। खुद को बचाने के लिए रानो बेगम ने जब अपने पति को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके पति ने उसके हाथ पर वार कर दिया। इस हमले में रानो की उंगलियां तेजधार हथियार की वजह से बुरी तरह कट गईं, लेकिन रानो ने हिम्मत दिखाते हुए उसके हाथ में मौजूद तेजधार हथियार को छुड़वाने में सफलता हासिल कर ली। इसके बाद सलीम मोहम्मद ने अपनी पत्नी का गला दबाया। अपने पति के इरादों को भांपते हुए घायल रानो बेगम जोर जोर से चिल्लाई तो उसकी आवाज पड़ोस में रहने वाली वंदना देवी ने सुनी। वंदना जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि सलीम मोहम्मद अपनी पत्नी का गला दबा रहा था। तभी वंदना देवी ने चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर पीड़िता को सलीम से बचाया। तभी उन्होंने पुलिस चौकी सिहुंता को इस घटना के बारे में सूचना दी और साथ ही घायल महिला को सीएचसी समोट पहुंचाया। मरीजों को राहत, टांडा अस्पताल में शुरू हो गई सभी ओपीडी। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आते ही अब अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्था शुरू हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी लंबे समय बाद करीब सभी ओपीडी शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार पहले टांडा मेडिकल कॉलेज में बने मेकशिफ्ट अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार के लिए ज्यादातर डॉक्टर ड्यूटी दे रहे थे। इस कारण टांडा में ज्यादातर ओपीडी बंद पड़ी थी और कोरोना के अलावा अन्य मरीजों को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ रहा था। टांडा अस्पताल में केवल इमरजेंसी में ही मरीजों को देखा जा रहा था, मगर अब अस्पतालों और जिला कांगड़ा में कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है। अस्पतालों में भी अब बेहद कम संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है, जिस कारण अब डॉक्टर फिर से अस्पताल में अन्य मरीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं।